सब्सक्राइब करें जनता तक न्यूज़ चैनल को और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हमारी न्यूज़ अपडेट सबसे पहले आपको मिले। कोरोना महामारी के संकट के दौरान महिला स्वास्थ्य सहायता समूहों ने आप सबने जो बहुत जरूरी काम थे, मास्क बनाने का, सैनिटाइजर बनाने का, पीपीई किट बनाने का, यहाँ तक कि कई जगह सब्जी, दूध और मध्याह्न भोजन का खाद्यान्न को घर घर जाकर वितरण भी किया। मेरी बीसी सखियों के द्वारा 20-20.5 करोड़ से अधिक राशि का वितरण किया गया। प्रवासी मजदूरों की बेहतर व्यवस्था बनाने में महिला स्वास्थ्य सहायता समूहों ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया। 1 करोड़ से ज्यादा मास्क बनाए आप लोगों ने, और महामारी की जानकारी, उससे बचने के उपाय सबको बताने के लिए प्रचार और दीवार पर पेंटिंग से लोगों को जागरूक भी किया है। इन सब कामों के लिए मेरी सभी बहनें बधाई की पात्र हैं। कोरोना महामारी ऐसा लगता अभी चलेगी। हम लोग रोज टीवी खोलते हैं, अखबार देखते हैं, कोरोना के बारे में लगातार समाचार आते रहते हैं। इस संबंध में 2 बातें मैं कहना चाहता हूं। एक, कोई दवाई वैक्सीन बनी नहीं है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि किस तारीख को यह महामारी समाप्त हो जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि हमको कोरोना के साथ ही काम करने की आदत डालनी पड़ेगी। लेकिन दूसरी यह कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अब जो बाकी प्रांतों से कुछ समाचार आते हैं वो चिंताजनक आते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में कोरोना पूरी तरह से कंट्रोल अपन ने किया है। पिछले कई दिनों से लगभग 200 के आसपास केस रोज आते हैं पॉजिटिव। लेकिन संतोष की बात यह है कि लगभग इतने ही लोग स्वस्थ होकर वापस घर भी लौट जाते हैं। औसत ज्यों का त्यों बना रहता है लगभग। अब हमारे यहां 2700 के आसपास एक्टिव केस कहते हैं इनको, मतलब जो ठीक नहीं हुए अस्पतालों में भर्ती है। बाकी कई लोग, हजारों लोग स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। इंदौर और भोपाल में नियमित एक बड़ी संख्या निकलती है, लेकिन वो भी 50, 60, 70 पे स्थिर हो गई है। बाकी जगह 2, 4, 5, 1। और यह भी इसलिए कि हमारे प्रवासी मजदूर भाई बहन जो आए मध्य प्रदेश में, वो हमारे अपने हैं। उनसे अमानवीय व्यवहार हम कर नहीं सकते, उनको अपने घर में लाना नहीं था। लेकिन उसके कारण भी कई जिलों में कोरोना पहुंच गया। अब आज मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूं। कोरोना के खिलाफ तो लड़ना पड़ेगा, हमको भी उससे बचना पड़ेगा। और बचने के तरीके यही है, जैसे आप बैठे हो दूर दूर, अपने प्रधानमंत्री जी ने हमको मंत्र दिया 6 फीट की दूरी रखें। तो आप जहां काज करने जाएं, जाना तो पड़ेगा। रोजी रोटी, रोजगार, अपना काम धंधा व्यापार
जरूरी काम उनके लिए निकलना पड़ेगा। लेकिन ये स्व सहायता समूहों की ड्यूटी है, कर्तव्य है कि वो सबसे पहले खुद अनुशासन का पालन करें। मतलब हम समूह के लोग तो हैं, लेकिन समूह पास पास नहीं होगा, भीड़ इकट्ठी नहीं होने देंगे। समूह की मीटिंग करेंगे तो अभी हमारी दूरी 6 फीट होनी चाहिए। चेहरे पर फेस कवर, मास्क जो आप खुद ही बना लेते हैं आजकल, तो वो लगा के रखे रहना चाहिए। अपने सैनिटाइजर से या साबुन से लगातार हाथ धोते रहना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना नहीं चाहिए, क्योंकि इनका पालन हमने नहीं किया तो कोरोना बढ़ने का खतरा रहता है। पहली बात मैं आपको कहता हूं, हम इस खतरे को नहीं बढ़ाएंगे। महिला स्व सहायता समूह एक आदर्श उपस्थित करेंगे मध्य प्रदेश में कि वो इन नियमों का पालन करेंगे कोरोना से बचने के। पहली चीज हम खुद पालन करें, फिर दूसरी चीज हम बाकी से पालन करवाएं। मैं आपको जवाबदारी दे रहा हूं। आप जिन गांवों की रहने वाली बहनें हैं, वो बहनें संकल्प लें कि हम अपने गांव को जागरूक करेंगे, कोरोना से बचाएंगे। परिवार में भी हम वैसे ही व्यवहार करेंगे, पति पत्नी बच्चे उनको भी सिखाएंगे और ग्रामवासियों को भी सिखाएंगे कि भाई दूर रहना है। दुकान पे जाना तो कितनी दूरी में खड़े रहना है, राशन की दुकान पे जाना तो कितनी दूरी में खड़े रहना है।